हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन डिटेल स्टडी। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड है प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। तो उसके बारे में एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले मैं उसका थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि किस किस तरह से इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई फ्रेंड्स एल्जेब्रिक है। तो देखिए, इसमें अगर मान लो हम लिखते हैं 6x, इसको मल्टीप्लाई करना है -5x से, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसमें तीन चीज़ों का मल्टीप्लाई होगा फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें साइन का मल्टीप्लिकेशन करना है, नहीं साइन लगाना है। जैसे 6 जो है प्लस का है और 5 जो है माइनस का है। तो अगर सेम साइन होंगे तो प्लस का साइन लगेगा, और अगर अपोजिट साइन होगा तो हमेशा माइनस का लगेगा। इसमें हमें ये नहीं देखना है कौन सी डिजिट बड़ी है या कौन सी छोटी है, सिर्फ हमें ये देखना है सेम साइन प्लस अपोजिट साइन माइनस। ठीक है, पहला तो साइन का मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस लगेगा। ठीक है, सेकंड नंबर का जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई, यानी 6 का और 5 का। तो 6 5 जा 30। थर्ड जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा वेरिएबल्स के बीच में, यानी x और x के बीच में। तो ये x 1 है, पावर नहीं है तो 1 मानेंगे, इसमें भी x की पावर 1 मानेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर। यानी अब हम नोट कर लेते हैं, सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई जो करना है वो करना है साइन के बीच में। ठीक है, तो जब सेम साइन होंगे तो प्लस होगा, अपोजिट साइन होगा तो माइनस का साइन लगेगा, और सेम साइन होंगे तो प्लस का साइन लगेगा। सेकंड मल्टीप्लाई हमने करना है नंबर्स के बीच में। तो नंबर्स के बीच में जो मल्टीप्लाई होता है वो टेबल को पढ़ के होता है। ठीक है, टेबल पढ़ने से होता है। और थर्ड जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा वेरिएबल्स के बीच में। तो सेम जो लाइक वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, लाइक पावर्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अगर मान लो, मैं एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। हमारे पास यहाँ होता 6x, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है -5x स्क्वेयर से, और एक थर्ड नंबर भी है जो है 3y। तो अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमें साइन लेने हैं। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इस प्लस से मिलेगा तो फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि माइनस आएगा। अगर एक भी डिजिट माइनस किया तो माइनस लगेगा, अगर दो डिजिट है तो प्लस लगेगा। ठीक है, सिंगल डिजिट है तो माइनस लगेगा। अब देखिए, सेकंड नंबर पे हमें जो मल्टीप्लाई करना है वो हमने नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 5 जा 30, और 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90। ठीक है, अब हमने वेरिएबल्स के बीच मल्टीप्लाई करना है। तो वेरिएबल्स यहाँ हमारे पास x1 है, और यहाँ x स्क्वेयर है, और यहाँ y1, कोई पावर नहीं होती तो 1 मानते हैं। अब इसका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स? x1, देखिए x और x ये दोनों क्या हो गए, सेम वेरिएबल, लाइक वेरिएबल हो गया। तो x की जब x1 की जब x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x3। पावर हमेशा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। उनकी टेबल नहीं पढ़नी है, कभी 2 1 जा 2 लिख दो आप यहाँ पे, उनको ऐड करके लिखना है। अच्छा, अब बच गया y। तो y को तो हम इसमें ऐड कर नहीं सकते, तो अगर अनलाइक वेरिएबल कोई आ जाता है तो उसे एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन 1 में देखिए, हमें इन दोनों नंबर्स का जो है मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो इसे हम लिखेंगे 4a4b, और यहाँ मल्टीप्लाई में ब्रैकेट डाल के हम लिखेंगे इस तरह से। तो देखिए, सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस है, ये प्लस है, माइनस का साइन हम यहाँ पर लगाएंगे। अब 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 5 जा 20 हो जाएगा। अब देखिए, a और a इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। a2 और a4, तो क्या बन जाएगा, a6। तो यहाँ हम लिखेंगे a6। अब देखिए, b1 और ये b2, तो क्या आ जाएगा, b3। तो हमने पहले साइन का मल्टीप्लाई किया, फिर नंबर्स का मल्टीप्लाई किया, फिर पावर्स जो है वो ऐड कर दी। तो a की पावर a में ऐड की और b की पावर b में। तो इन पावर्स का मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, पावर्स को हम ऐसे नहीं कर सकते 4 2 जा 8, तो a की पावर 8 आ जाए, ऐसे नहीं होगा। पावर्स में हमेशा एडिशन होता है। इसके सेकेंड पार्ट में देखिए फ्रेंड्स, इसे पहले नोट कर लेते हैं हम। 25ab c स्क्वेयर इंटू 3a स्क्वेयर b c,
तो सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो हम क्या लिखेंगे माइनस। 25 3 जा 75। अब हमने नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए का ए में करेंगे, यानी ए को जब ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी पावर ए की ए में ऐड हो जाएगी। यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो क्या हो जाएगा ए की पावर 3। ऐसे ही बी की लेंगे, ये B1 है, ये भी B1 है, तो ये हो जाएगा B2, और ये C2 है और ये C1 है, तो ये हो गई C की पावर 3। तो ये हमारा आंसर आएगा। इसमें हमने पावर्स का क्या कर दिया, एडिशन कर दिया और नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर सी को लेंगे। 16 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर इंटू -5 PQR। 16 प्लस और माइनस का 5 है, अपोजिट साइन है, माइनस का साइन लगेगा। 16 5 जा 80, ठीक है। अब पी स्क्वेयर को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पी क्यूब। क्यू स्क्वेयर को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू का भी क्यू क्यूब बन जाएगा, क्योंकि 2 पावर यहाँ है और 1 यहाँ पे है, और आर को हम आर लिख देंगे। तो इस तरह से हम अपना आंसर बनाएंगे। पार्ट नंबर डी को लिखेंगे। -7x³ y एंड -4xy स्क्वेयर। तो इसमें देखिए 7x³ y और -4xy स्क्वेयर। अब देखिए 7 का मल्टीप्लाई -7 का मल्टीप्लाई -4 से करना है, तो -4 इंटू -7, तो कितना आ जाएगा प्लस का 28, क्योंकि सेम साइन हो गया इनका। अब हमने इसमें मल्टीप्लाई करना है x³ को x1 से, तो इनकी पावर आ जाएगी x4, और हमने मल्टीप्लाई करना है y को y स्क्वेयर से, तो इसकी पावर आ जाएगी y³ 2 और 1। तो जिसको जिससे मल्टीप्लाई करना था उसको उसके साथ में लिख दिया है। तो क्वेश्चन इससे क्या हो गया, ईजी हो गया समझने में। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम -7 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम करेंगे p को p स्क्वेयर से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये इनको ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं ऐसे। तो 7 3 जा -21, और p स्क्वेयर में p1 को ऐड कर देंगे तो p की पावर 3। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा -21 p³। बी पार्ट में हमें ये 3 डिजिट दी गई हैं, तो सबसे पहले हम इनके नंबर्स को निकाल लेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस का 1 लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है। 4 × 3 × माइनस का 1, और हमने यहाँ अदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है x को x से। तो यहाँ पे पहले में x² है, दूसरे डिजिट में खाली x है, और तीसरे में भी खाली x है, ठीक है। फोर्थ में हमने लेना है y के सारे इसमें वेरिएबल y मल्टीप्लाई दूसरे में y² और तीसरे में खाली y, ठीक है। इस साइन को नंबर के साथ हमने लगा दिया है, तो x और y के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। 4 3 जा 12, 12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12। ये इनकी पावर हम 1 1 लेंगे, तो ऐड करके ये आ जाएगा x की पावर 4 2 3 4। ठीक ऐसे ही यहाँ पे भी y की पावर को 1 1 लेंगे तो 2 3 4, तो y⁻⁴, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए हम इसमें सी पार्ट जो लेंगे उसमें क्या करना है। सबसे पहले हमने नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। 3/4 मल्टीप्लाई में 7/2, इसे लिख लेंगे। अब वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करेंगे। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और बी स्क्वेयर को बी से, और सी को सी स्क्वेयर से, ठीक है। कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो 21/8। अब ए की पावर कितनी आएगी, ये दोनों पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव ही रहेगा। ए की पावर आ गई a⁻², b⁻2 और 1 3 ऐड हो जाएगा, और c⁻² ऑल्सो 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 21/8 a⁻², b⁻3 एंड c⁻3। तो बिल्कुल ही सिंपल पार्ट था ये हमारा, दिखने में टफ लग रहा था, बट अगर हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन मोर इजी बन जाएगा। डी पार्ट में देखिए फ्रेंड्स, हमने मल्टीप्लाई करना है 6a⁻9 5a⁻2 एंड -3a⁻10। तो सबसे पहले हम नंबर्स लिख लेंगे। 6 × 5 मल्टीप्लाई में -3, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई में करना है a⁻9 मल्टीप्लाई a⁻2
मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर 10। ओके, अब नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 जा 30 और 30 को -3 से करेंगे तो आएगा -90, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। अब इनकी पावर को हम ऐड कर देंगे। 9 प्लस में 2 प्लस में 10, तो ये आ जाएगा 9 में 19 और 2 21, ए रेज टू पावर 21। ये हमारा आंसर बनेगा फ्रेंड्स। तो इन पावर्स के बीच में मल्टीप्लाई नहीं करना है, पावर्स को हमेशा ऐड करते हैं प्रोडक्ट में, वेरिएबल्स हमेशा ऐड होते हैं। ई पार्ट के सॉल्यूशन में देखिएगा ठीक ऐसे ही सबसे पहले नंबर्स लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में। 15 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ से लेंगे -10 को, ठीक है। तो ये हमने ले लिया है। अब हम वेरिएबल्स लिख लेते हैं दूसरे ब्रैकेट में। PQ मल्टीप्लाई P² Q² और 10 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो अब देखिए 15 2 जा 30 और 30 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -300। अब P की पावर P में ऐड हो जाएगी। P1 और P² हो गया P³ और Q की पावर Q में ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा Q रेज टू पावर 3 या Q का P क्यूब बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चंस है। अगर हम साइन का ध्यान रखते हैं, नंबर्स का और फिर वेरिएबल्स के प्रोडक्ट का, वेरिएबल के प्रोडक्ट में हमेशा उनकी पावर जो है ऐड हो जाती है। एफ पार्ट को अब सोल्व करेंगे तो पहले हम लिखेंगे कांस्टेंट सबके, यानी -4 मल्टीप्लाई में -6 और मल्टीप्लाई में 7। तो जो भी साइन होगा ना उसको हम इनके नंबर्स के साथ छोड़ देंगे, वेरिएबल के लिए नहीं रखेंगे। वेरिएबल में हमारे पास PQ है और मल्टीप्लाई में है PQR। ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले। 6 4 जा 24 और 24 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 168। और देखिए 2 बार हमारे पास माइनस आया है तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा और फिर ये प्लस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इवन नंबर में हमें माइनस मिलता है तो वो प्लस हो जाता है। ये एक्सपोनेंट के चैप्टर में भी हमें पढ़ने मिलेगा, तो हमें याद रखना चाहिए जब भी इवन नंबर में माइनस होता है प्लस हो जाता है और ओड नंबर में माइनस मिलता है तो माइनस का साइन लगता है। अब P की P से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा P², Q की Q से करेंगे तो Q², क्योंकि R सिंगल है तो R का R ही रहेगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट। फाइंड द प्रोडक्ट निकालना है हमें x³ 1/2x² एंड -100x का। ठीक है, तो ये 3 हमें मिल गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो 1 लेंगे, तो 1 का तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 इसको छोड़ के इसका लेंगे 1/2 और लिखेंगे भी तो यहाँ 1 आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसका हम ले लेंगे -100। ठीक है, ये हमने क्या ले लिए, इनके कांस्टेंट वैल्यू नंबर्स। और अब हम लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में सारे वेरिएबल्स तीनों नंबर्स के जो हमें गिवन है। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 50 आ जाएगा -50। ठीक है, और x के सारे वेरिएबल जो है वो ऐड हो जाएंगे, यानी x रेज टू पावर 5। ये हमारा आंसर आ गया। इट इज़ सो सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर 6 आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर क्यूब था, हमने यहाँ पर लिखने में गलती कर दिया और 2 बना दिया। यहाँ पे 3 रहेगा तो 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा -50 x रेज टू पावर 6। बी पार्ट में सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे। पहले 0.8 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करना है इसको -10 से और फिर मल्टीप्लाई 2। सारे नंबर्स हमने एक ब्रैकेट में डाल लिए हैं, दूसरे ब्रैकेट में हम वेरिएबल डाल लेंगे। XY का मल्टीप्लाई करना है x² y² से और थर्ड नंबर का जो वेरिएबल है वो है XY²। तो चलिए जी पहले टेबल पढ़ लेते हैं। 8 को 10 से करेंगे 80, 80 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160। देखिए 160 और ये आएगा हमारा माइनस का। ठीक है, तो माइनस का आएगा तो यहाँ हमें डेसिमल देना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर डेसिमल का था हमारे पास। तो ये क्या बन गया फिर हमारा -16, क्योंकि जब डेसिमल के बाद 0 होता है तो डेसिमल और 0 दोनों ही कैंसिल हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए इवन नंबर में हमें माइनस मिला है तो आंसर में माइनस ही लगेगा, क्योंकि इससे मिलेगा प्लस माइनस तो माइनस आएगा, फिर ये इससे मिलेगा तो भी प्लस माइनस माइनस आएगा। क्लियर। अब x की पावर ले लेते हैं, x की पावर रेज टू पावर 1, x रेज टू पावर 2 और यहाँ 1। तो 2 और 1 3, 3 और 1 4,
एक्स रेज टू पावर 4, वाई रेज टू पावर y1 y2 और y2, 2 और 2 4 एंड 1 5, एक्स रेज टू पावर 4 एंड वाई रेज टू पावर 5। तो इस तरह से हमारा इस पार्ट का आंसर हमने निकाल लिया है। पार्ट नंबर सी को लेंगे। पार्ट सी में भी हमें 3 नंबर गिवन है, तो नंबर्स को लिख लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई में 0.1 मल्टीप्लाई में 0.6। अदर ब्रैकेट में हम वेरिएबल्स डाल देते हैं, ए बी क्यूब मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर बी। ठीक है, अब देखिए 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आएगा, और 1.5 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 90, यानी ये आ गया हमारा 0.90। ठीक है, अब देखिए ए के वेरिएबल ए में ऐड कर दीजिए, 2 और 1 3, 3 और 3 6, ए रेज टू पावर 6, और बी के वेरिएबल बी में ऐड करेंगे तो 3 और 1 4, ये आ गया बी रेज टू पावर 4। इस तरह से इसे हम 0.9 ए रेज टू पावर 6 बी रेज टू पावर 4 भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन और कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें सिंप्लीफाई करना है फ्रेंड्स। तो जब भी सिंप्लीफाई करते हैं तो हम उनमें जो साइन होते हैं उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा है, इट मीन्स हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सेम मेथड रहेगा। सबसे पहले हम अपने नंबर्स मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, -6 -4 एंड मल्टीप्लाई करेंगे 8.2 का। अदर ब्रैकेट में वेरिएबल डाल लेते हैं, a इंटू ए स्क्वेयर बी इंटू बी स्क्वेयर। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24। देखिए प्लस का हो जाएगा क्योंकि दोनों ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 8.2 से, यानी 24 मल्टीप्लाई 8.2। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आएगा हमारे पास 1968। ठीक है, अब आ जाते हैं वेरिएबल्स पे। तो ए के वेरिएबल ए में ऐड कर देंगे, 2 और 1 3, ए रेज टू पावर 3 एंड बी रेज टू पावर ऑल्सो 3, 2 एंड 1 3। ठीक है, और हमें यहाँ एक डेसिमल था तो एक नंबर छोड़कर पीछे से डेसिमल भी पॉइंट आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान करके और ध्यान रख के इनको सिंप्लीफाई करना है। चलिए बी पार्ट स्कोर ले लेते हैं। पार्ट नंबर बी में हमें इन सब का सोल्यूशन करना है, तो सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे। 7/9 मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे -8 अपॉन में 105। ठीक है, अब देखिए सेकंड में हम ब्रैकेट में हम वेरिएबल्स लिख लेते हैं सारे, पी स्क्वेयर क्यू आर मल्टीप्लाई पी क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई में आर स्क्वेयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा तो हम कैंसिल करेंगे, 5 से इसे कट कर देंगे 21, और 7 से इसे कट कर देंगे तो 3। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा -8 अपॉन में 27। ओके, अब वेरिएबल्स का कर देते हैं, तो वेरिएबल ऐड हो जाएंगे, पी के सारे वेरिएबल पी में ऐड होंगे, तो पी स्क्वेयर एंड p1, पी रेज टू पावर 3 आ गया। क्यू की पावर हमारी आ जाएगी 2 और 1 3, क्यू रेज टू पावर 3, और आर की पावर R1 और R2, तो ये हो गई आर रेज टू पावर 3। इस तरह से हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे सिंप्लीफाई कर लिया। तो कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, एक ब्रैकेट में हमें सारे नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे ब्रैकेट में हमें सारे वेरिएबल लिख लेने हैं। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, वेरिएबल्स के नंबर्स को हमें ऐड करना है, पी को पी में, क्यू को क्यू में, ए को ए में, बी को बी में। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आप बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस में मिस्टेक नहीं करोगे। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ फ्रेंड्स, फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को, और इसी तरह के इजी मेथड्स को अपनाते रहिए और मैथ को इजी बनाते रहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप मुझे लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपनों और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स एंड राधे राधे।